लेकिन एमएस एक्सेल पढ़ने के पहले आपको वर्ड का शॉर्टकट की लेना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो भी आपने पढ़ा है उसका शॉर्टकट की होता है। सारे सॉफ्टवेयर का अपना अपना शॉर्टकट की होता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट की मैं देने जा रहा हूँ। पहले उसका पिक्चर आप खींच लीजिए, कॉपी में इसको नोट कीजिए, सिस्टम में इसको दोहराइए क्या बोल रहा है ये, कंट्रोल की का मतलब क्या है। फिर आप यदि पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। आप नहीं यूज़ किए हैं इसको तो मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ इसका यूज़ भी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एमएस एक्सेल। क्या पढ़ेंगे? एमएस एक्सेल। आपको तो सर क्या है एक्सेल में? जिस तरह एमएस वर्ड में हम लोग सारा ऑफिस वर्क कर रहे थे, उसमें हम लोग जोड़ना घटाना सीखेंगे। लेकिन जोड़ भी और घटा भी होता है, अलग तरीके से होता है। वहाँ सेल का खेल चलता है। हम लोग सेल का कमांड को लेके चलते हैं, तो सेल के साथ नंबर को ऐड करना किस तरह किया था हम लोग उसके बारे में आप जानेंगे। जानने के पहले आप लीजिए एक्सेल का टूल बार ऑफ एमएस एक्सेल। ये लीजिए। ठीक है, बताएं। आप यहाँ देख पाएंगे कि 8 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, 1 2 से लेके 8 तक। 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं आपको। बाकी सब उसी के तर्ज पर आप बनाइएगा, ठीक है। जो चीज़ मैं यूज़ करूँगा वही चीज़ आपको भी यूज़ करेंगे जो बोल रहा हूँ। लेकिन सर कैसे? विंडो के साथ आर लगा के सबसे पहले वो लोग आप बनाएंगे एक्सेल। क्या पढ़ेंगे? एक्सेल, EXCEL। ये छोटा छोटा जो बॉक्स देख पा रहे हैं आप, इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? सेल। ये सब सेल है। सब बॉक्स जितना खांचा तुमको नजर आ रहा है सबको सेल बोलते हैं। और सारे सेल से मिलके बनती है एक सीट। क्या बनती है? एक सीट बनती है। आपको पूछेगा कि एमएस एक्सेल में किस पर काम कर रहे हो, तो बोलोगे एमएस एक्सेल सीट पर वर्क कर रहे हैं। पेज नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? सीट बोलते हैं। और एमएस वर्ड जब पढ़ाते थे हम बोलते थे उसको पेज बोलते हैं, ठीक है। यानी सेल से मिलकर तैयार होती है क्या? सीट। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब सारे सेल का नाम भी अपना अपना होता है। हर सेल का अपना नाम है। जैसे इस सेल का नाम क्या हुआ? D3। तो इसका नाम क्या हुआ? B5। यहाँ देखो E5। तो इसका नाम क्या हुआ? तो इसका नाम क्या हुआ? आप इनको बोलने दो, आप बोलो इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या है? F। क्या? यहाँ देखो, यहाँ भी ऑरेंज होता है, यहाँ भी ऑरेंज होता है। इसका नाम क्या है? C3। तो इसका नाम क्या हुआ? E3। इसका नाम क्या हुआ? D5। इसका नाम क्या हुआ? E7। बस इसी तरह सब सेल का अपना नाम है। बिना नाम का कोई भी सेल इसके अंदर है ही नहीं। और सेल बहुत है, करोड़ों सेल है। अभी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। अब समझिए कर्सर कितने टाइप का इसके अंदर होता है। एमएस एक्सेल के अंदर कर्सर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पहला कर्सर आपके सामने मोटा सा प्लस बना हुआ जो आ रहा है, इसको कहते हैं सिलेक्शन कर्सर। नाम में इसका काम छुपा हुआ। सिलेक्शन कर्सर बोल रहे हैं, यानी सेल को सिलेक्ट करने का काम करता है। दूसरा कर्सर हमेशा इस कोने में आएगा, देखना यहीं पर आएगा। ये मोटा आ रही है, क्या हो गया? पतला। इसको बोलते हैं ड्रैगिंग कर्सर। क्या बोलते हैं? ड्रैगिंग कर्सर। ड्रैग करने का काम आता है, खींचने का काम करता है। यहाँ से ड्रैग करके नीचे की तरफ, इसलिए इसका नाम है ड्रैगिंग कर्सर। तीसरा कर्सर जो आपका इधर आएगा या फिर इधर आएगा, इसको बोलते हैं शिफ्ट कर्सर। क्या बोलते हैं इसको? शिफ्ट कर्सर। 3 कर्सर होते हैं, सिलेक्शन, ड्रैगिंग और शिफ्ट। कोई दिक्कत? समझ गया? अब काम को समझते हैं। सिलेक्शन और ड्रैगिंग 2 कर्सर का यूज अभी हम करवाने जा रहे हैं। इसी को आपको ध्यान से देखना और समझना है। मान लीजिए आपने यहाँ टाइप कर दिया है JANUARY। स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। जनवरी का स्पेलिंग करेक्ट है। तो आप ड्रैगिंग कर्सर को यहाँ लाइए इस कोने में। जब भी ड्रैगिंग बनेगा इसी कोने में बनेगा। और
क्लिक करके रखिए माउस में लेफ्ट क्लिक और नीचे की तरफ ड्रैग करते जाइए, आप खींचते जाइए, अपने आप को सारा क्या हो गया बता देगा। यदि छूट गया कोई बात नहीं, फिर से इसको ड्रैग कीजिए बता देगा, ठीक है, फिर से खींचिए बता देगा, फिर से ड्रैग कीजिए बता देगा, है ना। क्योंकि सर ये तो कुछ वर्ड बाहर निकल गया, तो आप यहाँ आके डबल क्लिक कीजिए, वो अरेंज हो जाएगा। देखिए अपने आप हो गया इसके अंदर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आ गया। यहाँ देंगे संडे तो नीचे क्या आ जाएगा मंडे, यहाँ देंगे 1 तो नीचे क्या आ जाएगा 2 नहीं आया, कैसे 1 के बाद 2 आता है, कैसे सर? 1 के बाद 2 आता ही नहीं है। यदि आप ये जान रहे हैं 1 के बाद 2 आता है तो आप गलत जान रहे थे आज तक। हम बोलेंगे 1 के बाद 1.1 आता है तो वो तो गलत है, 1.3 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है। कौन कहता है 1 के बाद 2 आता है? हम तो नहीं बोलते। यदि आपको बोला जाए कि काउंटिंग में 1 के बाद क्या आता है, तब आप बोलेंगे सर 1 के बाद काउंटिंग में 2 आता है। मैंने पूछा 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद कुछ भी आ सकता है। आप बोलिए आपको क्या लाना है, 1.25 आ सकता है, 1.5 आ सकता है ना। अब हमको काउंटिंग जानना है तो सिस्टम को भी बताना पड़ेगा कि काउंटिंग हमको जानना है। सिस्टम भी नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए सो, तो उसको बताने के लिए काउंटिंग के लिए एक अंतर हम इसको बता के चलेंगे। यहाँ दोनों के बीच का अंतर मैंने बता दिया है, 1 है, यहाँ क्या दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 1 का। अब हम यहाँ भी रख देंगे कि सर यहाँ 11 दीजिए, नीचे 12 दे दीजिए, तो यहाँ से यहाँ का अंतर कितना का है 10, गुड। और यहाँ से यहाँ का अंतर 10, और यहाँ से यहाँ का 1, और यहाँ से यहाँ का 1, गुड। अब चारों को सिलेक्शन टूल से पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करने के बाद फिर ड्रैगिंग कर्सर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। ये देखो हो गया 10 तक। अब आप इसको क्लिक करके इधर खींचते रहिए, आप थक जाएंगे बट ये बताते नहीं थकेगा। ये देखिए 470 तक हो चुका है, बन गया। ज़्यादा हो जाए तो आप कम कर लीजिए। ये देखिए 500 तक काउंटिंग तैयार हो चुकी है हमारी। फिर इसको पकड़ेंगे, इसको और खींच के इसको इधर कर देंगे और माउस का व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे और अगला काम जो अगला हमको क्वेश्चन मिला हम यहाँ से फिर डील करना शुरू कर देंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, एक स्पेलिंग वाली और एक नंबर वाली, जो फिक्स है। जनवरी के बाद हमको फरवरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी ही आता है, आज तक मार्च नहीं आया। लेकिन 1 के बाद कोई नहीं कहता कि 2 आता है, हम बोलेंगे 1 के बाद 3 आता है, तो गलत है क्या? हम इवन नंबर जान रहे हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको यही 2 कर्सर का यूज करना है, सिलेक्शन का और ड्रैगिंग का, और सारा 8 क्वेश्चन बना के सॉल्व करना। बनाइए। अगर कैलेंडर इससे पूछेंगे तो ऐसा ही बता सकता है 1 से 31 तक हम बता देंगे, लेकिन आपको 1 तारीख से शुरू कीजिए, कौन सा मंथ का कहाँ है सो, फिर 7 दिन नीचे खींचिए, फिर अगला दिन दीजिए, फिर खींच दीजिए, फिर अगला दिन दीजिए, खींचिए, बता देंगे। फिर बताइए।